में 4 लोगों को ताउम्र के लिए जंजीरों से कैद कर दिया गया। ना उन्हें बाहर देखने की इजाजत थी और ना ही कहीं जाने की। और जो पीछे एक आग जल रही थी, उससे जो भी उनकी अक्स बनता था, जो भी सासंग जी परछाई दीवार पर पड़ती थी और जो भी आवाजें पीछे से आती थी, उन्हें लगता था कि दुनिया यही है, यहीं तक महदूद है। और सासंग जी प्लेटो आगे कहता है, अफलातून आगे कहता है कि जब एक को उनमें से लिबरेट कर दिया गया, आजाद कर दिया गया और दुनिया सासंग जी देखने के लिए कहा कि दुनिया देख के आ, जब वो बाहर वापस लौटता है तो वो अपने 3 उन साथियों को कहता है कि जो आज तक हम देख रहे थे, ये एक सासंगत जी माया का एक परपंच था, ये झूठ था, लेकिन सासंगत जी उसे कोई मानता नहीं है। उसी तरीके से प्लेटो कहता है कि वट एवर विच इज कन्फाइंड इज इल्यूजन, कि जो भी दुनिया की महदूद चीज है वो इल्यूजन है, वो माया है, और जो भी संसार में इन्फिनाइट है वो सासंगत जी वो असल है। और सासंगत जी असीम निरंकार वो क्या है, वो समय का सदगुरु बताता है, मुर्शद बताता है। और सासंगत जी जैसे कि ये मंदिरों के शहर में जम्मू को जैसे कहा जाता है, यहां पर ये समागम हो रहा है। सासंगत जी भगवान राम का मंदिर है यहाँ पर, रघुनाथ जी का। तो रामचरितमानस में और रामायण में एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग आता है। जिस समय सासंगत जी रावण ने भगवान शिव की स्तुति की, तो वो उनके सगुण स्वरूप की स्तुति करता है कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, वो सबने सुना है। तो सासंगत जी जब भगवान राम ने रामेश्वरम में जब इसकी स्तुति की तो किन शब्दों में की थी? वो थे सासंगत जी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम। की सासंगत जी उन्होंने जब शिव की उपासना की तो कहा कि निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, कि तू शिव, कि तेरा स्वरूप जो है वो निराकार है, ओंकार है। सासंगत जी ये सोचने वाली बात है कि जब स्वयं परमात्मा ने परमात्मा की स्तुति लिखी, जब स्वयं भगवान राम ने परमात्मा की स्तुति लिखी तो कहा कि तू निराकार है। सासंगत जी यही सासंगत जी अलग अलग मुकद्दस किताबों में ऐसे ही कहा। सूरा अल इखलास में कुरान पाक कुरान मजीद में लिखा है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद वलम युलिद वलम युलद वकुल्लुहु कुफुवन अहद, कि ना तू किसी से पैदा हुआ है, ना तुझे किसी ने पैदा किया है। जैसे सासंगत जी पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में भी लिखा है कि ना जमया कि थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ऐसा सासंगत जी निरंकार है, ये स्वरूप है निरंकार का। और सासंगत जी पैगंबर का, मुर्शद का, जो सासंगत जी संसार में आने का पर्पज होता है वो होता है सासंगत जी एक डिवाइन इंटरवेंशन का, एक ऐसी मुदाखलत जो सासंगत जी रूहानियत की होती है कि जब ये इंटर करते हैं लाइफ में, फिर जो जन्म मरण का जो चक्र होता है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आज सासंगत जी समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार रहमत से हम सब यहाँ पर इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर इसकी भक्ति कर रहे हैं। हम सब इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जानने वाले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सारे संसार को आवाहन है कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा ए इंसानानू मुर्शद बंदे पे आ बनावे मेरे जय हैवानानू। तो ये जो प्रोसेस है सासंगत जी, जिसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक एनिमल की, आल्दो हम बोलते हैं कि हम सोशल एनिमल्स हैं, लेकिन वी आर नॉट एनलाइटेंड। एनलाइटनमेंट देना केवल और केवल सदगुरु का काम होता है। दूसरी कोई सत्ता, कोई शय दुनिया में किसी को एनलाइटन नहीं कर सकती सासंगत जी। तो सदगुरु का इंसानियत का पैगाम हम जन जन तक पहुंचा पाए, सभी के सासंगत भले की कामना करें। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामा, निरामया वाली जो भावना है सासंगत जी, वो हम सब के लिए करते हुए ये अपना जो हमारे मिशन का जो उपदेश है जन जन तक पहुंचा पाए। प्रेम से कहिए।